बॉलीवुड से आप सभी अनजान तो नहीं है, जहां टैलेंट की कदर बहुत कम ही की जाती है और जहां नेपोटिज्म बढ़ता ही जा रहा है। और अक्सर ये माना जाता है अगर आप बॉलीवुड में जाना चाहते हो तो आपका गॉडफादर या फिर कोई कनेक्शन जरूर होना चाहिए। कोई एक्टर एक्ट्रेसेस चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन उनको भी जगह बहुत मुश्किल से मिल पाती है, क्योंकि बॉलीवुड में आउटसाइडर को आउट ही कर दिया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और ऐसे ही बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी कनेक्शन के बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो सेल्फ मेड एक्ट्रेसेस हैं, जो बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी कनेक्शन के बॉलीवुड में आई और अपनी जगह भी बना ली है और आज वो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती है। अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन कौन एक्ट्रेस हैं जो सेल्फ मेड है, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर आज बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का। 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर झारखंड में जन्मी प्रियंका चोपड़ा बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी और बचपन से ही उन्हें फैशन और मॉडलिंग का काफी शौक रहा है। इसके बाद साल 2000 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था और इसके साथ साथ पूरे इंडिया का इन्होंने नाम रोशन किया था। मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका ने बॉलीवुड में भी अपनी जगह बनानी चाहिए, लेकिन आउटसाइडर होने की वजह से इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक टाइम तो उनकी लाइफ में ऐसा भी आया था जब उन्होंने हार मान ली थी और एक्टिंग छोड़ने का सोच लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज वो एक फेमस एक्ट्रेस बन गई हैं। ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि वो हॉलीवुड में भी एक फेमस नाम है। अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का। दीपिका का जन्म 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क में हुआ था और वो एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर बहुत ही छोटी उम्र में मुंबई आ गई थी, लेकिन आउटसाइडर होने की वजह से उन्हें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्हें फिल्मों में काम तो नहीं मिला शुरुआती दिनों में, लेकिन उन्होंने छोटे मोटे एड्स और एडवर्टाइजमेंट्स में काम करना स्टार्ट कर दिया था और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर फोटोशूट भी किया करती थी। लेकिन दीपिका की किस्मत तब बदली जब वह फेमस सिंगर हिमेश रेशमिया के सॉन्ग नाम है तेरा में नजर आई थी, क्योंकि इसी सॉन्ग की वजह से डायरेक्टर फराह खान की नज़र दीपिका पादुकोण पर पड़ी थी और उन्होंने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में दीपिका को कास्ट कर लिया, जो दीपिका का डेब्यू फिल्म था और ये फिल्म काफ़ी सुपरहिट हुआ था, जिसके बाद से ही बॉलीवुड में दीपिका को एक के बाद एक फिल्म में काम करने का मौका मिलता चला गया और आज अपनी मेहनत और टैलेंट की बदौलत ही दीपिका आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि दीपिका हॉलीवुड में भी कई फिल्में कर चुकी हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एक और सेल्फ मेड एक्ट्रेस, बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का। ऐश्वर्या राय का जन्म 1973 में कर्नाटक में हुआ था। बचपन से ही एक्ट्रेस और मॉडल बनने का ख्वाब देखने वाली ऐश्वर्या ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को ही बीच में छोड़ दी अपनी मॉडलिंग करियर के लिए। इसके बाद 1994 में ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर अपना और अपने इंडिया का नाम रोशन की। बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ ऐश्वर्या काफी टैलेंटेड भी है और उनके अंदर एक्टिंग कूट कूट कर भरा हुआ था और इसी वजह से उन्हें बहुत जल्दी ही फिल्म में काम करने का मौका मिलने लगा और बहुत कम टाइम में ही ऐश्वर्या बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा ली और उनकी एक्टिंग की तारीफ भी काफी होती रही। और ऐश्वर्या न सिर्फ बॉलीवुड तक ही रुकी बल्कि इन्होंने हॉलीवुड में भी कई फिल्में की हैं। इस लिस्ट में 4 नंबर पर नाम आता है सेल्फ मेड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का। अनुष्का का जन्म 1988 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। अनुष्का बचपन से ही मॉडल बनना चाहती थी। उनके दिमाग में एक्टिंग
और एक्ट्रेस बनने का ख्वाब दूर दूर तक कहीं नहीं था। लेकिन एक टाइम के बाद जब वो सक्सेसफुल मॉडल बन गई, फिर उन्होंने एक्टिंग की ओर रुख किया। और फिर वो कहते हैं ना, बॉलीवुड में तो बिना गॉडफादर के किसी को काम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी अनुष्का को अपने टैलेंट पर भरोसा था और हर जगह से रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार ऑडिशन देती रही। फिर क्या था, काफी लंबा स्ट्रगल और रिजेक्शनों का सामना करने के बाद इनको भी अपना पहला फिल्म रब ने बना दी जोड़ी मिल ही गया। और इस फिल्म के बाद अनुष्का को लगातार एक के बाद एक फिल्म मिलते गए और आज अनुष्का बॉलीवुड की फेमस टॉप एक्ट्रेस में से एक है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का। बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का जन्म 1967 को महाराष्ट्र में हुआ था और स्टार्टिंग दिनों में माधुरी दीक्षित एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करके उसी में अपना करियर बनाना चाहती थी। लेकिन बचपन से ही माधुरी दीक्षित काफी अच्छी डांसर रही है और उन्हें डांस का काफी शौक भी हुआ करता था और यही रीजन है कि आज वो एक्टिंग इंडस्ट्री में आ पाई है, क्योंकि वो काफी अच्छा डांसर हुआ करती थी और इस वजह से उन्हें काम मिलना स्टार्ट हो गया फिल्मों में। और उनके अंदर डांसिंग के वजह से ही माना जाता है कि एक्टिंग भी कूट कूट कर भरा हुआ था और इसके वजह से उन्हें काफी कम उम्र में फिल्म ऑफर्स होने लगे। और उनके करियर की पहली फिल्म उन्हें 1984 में मिली थी अबोध। उनके करियर की पहली फिल्म ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद फिर इन्होंने काफी सारे फिल्मों में काम किया और उसके बाद ये पॉपुलैरिटी गेन करती चली गई और आज वो इंडिया की फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं। एक्ट्रेस के साथ साथ वो एक फेमस डांसर भी हैं। इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत का। कंगना का जन्म 1987 को हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव में हुआ था और बचपन से ही कंगना एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इनके फैमिली बहुत ही ओल्ड माइंडेड थे और वो कभी भी इन्हें एक्ट्रेस बनने के लिए सपोर्ट नहीं करते थे और इसी वजह से वो सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने घर से चोरी छुपे भागकर दिल्ली आ गई अपने सपनों को पूरा करने। दिल्ली में इन्होंने कुछ साल तक मॉडलिंग एजेंसी को ज्वाइन किया और मॉडलिंग करती रही। इसके बाद वो मुंबई आ गई और मुंबई में उन्होंने काफ़ी सारे फिल्मों के लिए ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया। हालांकि बहुत कम उम्र होने की वजह से उन्हें काफ़ी बार रिजेक्शनों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। काफ़ी सारे रिजेक्शनों का सामना करने के बाद फाइनली साल 2006 में कंगना को उनकी लाइफ की पहली फिल्म गैंगस्टर में काम करने का मौका मिला और ये एक लव स्टोरी बेस्ड फिल्म थी और ये इनकी लाइफ की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई, जिसके बाद कंगना एक फिल्म के बाद ही सुपरस्टार बन गई थी और आज के टाइम पे कंगना बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है जो अकेले ही किसी फिल्म को हिट कराने के लिए काफी है। और इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है एक्ट्रेस विद्या बालन का। जी हाँ दोस्तों, ये भी सेल्फ मेड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट की बदौलत आज इंडस्ट्री में इतनी फेमस हुई है। विद्या का जन्म 1979 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। सपनों के शहर में जन्मी विद्या बचपन से ही फैशन, मॉडल और एक्टिंग की दीवानी रही है और उन्हें बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक रहा है और उन्होंने काफी कम उम्र में ही सोच लिया था कि वो बड़ी होकर एक्ट्रेस ही बनेंगी। और बॉलीवुड में कोई कनेक्शन ना होने की वजह से विद्या बालन को काफी लंबा टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ा। इन्हें हर जगह से रिजेक्ट ही कर दिया जाता था और काफी लंबा टाइम इन्होंने छोटे मोटे एड्स, फोटोशूट में काम करके ही निकाला। लेकिन विद्या बालन को अपने मेहनत और टैलेंट पर भरोसा था और वो जानती थी कि एक दिन उन्हें अच्छा काम जरूर मिलेगा और इसी उम्मीद और भरोसा के साथ वो काम की तलाश करती रही और इसी मेहनत के बाद उन्हें साल 2005 में उनके करियर की पहली फिल्म परिणीता मिली, जिसमें उनके ऑपोजिट नजर आए थे सैफ अली खान। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्होंने फिर अपने लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की करती रही और आज वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का। प्रीति का जन्म 1975 को
हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत मॉडल से की थी, लेकिन उन्होंने एक बार अपनी फ्रेंड के साथ ऑडिशन देने गई थी। हालांकि ऑडिशन उन्हें नहीं देना था, बल्कि उनकी फ्रेंड देने वाली थी, लेकिन उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि तुम भी ऑडिशन देकर ट्राई कर लो। लेकिन उन्हें क्या पता था उनका ये ऑडिशन उनके लिए इतना लकी होने वाला है, और उनके ऑडिशन देते ही फिर उन्हें फिल्म दिल से के लिए कास्ट कर लिया गया। और इसी तरह प्रीति अपने करियर में आगे बढ़ती चली गई। हालांकि प्रीति जिंटा ने इन दिनों बॉलीवुड से अपनी दूरी बना ली है, लेकिन एक टाइम पर वो बॉलीवुड की शान हुआ करती थी। इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है सेल्फ मेड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर का। भूमि का जन्म 1989 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। सपनों के शहर में जन्मी भूमि भी बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर की थी। इन्होंने लगातार 6 साल तक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर ही काम किया। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग करने का सोचा। उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पर ऑडिशन देना स्टार्ट किया, जिसके बाद कुछ रिजेक्शनों का सामना करने के बाद उन्हें साल 2015 में बॉलीवुड की फिल्म दम लगा के हैसा में कास्ट किया गया, और इस फिल्म में इन्होंने एक मोटी लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था। इस फिल्म में इनके एक्टिंग को काफी पसंद किया गया, जिसके बाद भूमि को अपने लाइफ में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और आज वो बॉलीवुड की सेल्फ मेड एक्ट्रेस और साथ ही साथ टैलेंटेड और फेमस एक्ट्रेस में से एक है। इस लिस्ट में नंबर 10 और आखिरी नाम आता है तापसी पन्नू का। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस तापसी भी एक सेल्फ मेड एक्ट्रेस है। तापसी का जन्म 1987 को दिल्ली में हुआ था। तापसी ने अपने करियर की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर की थी, लेकिन साइड बाय साइड उन्हें मॉडलिंग में भी काफी इंटरेस्ट था, और वो लगातार ऑडिशन भी दिया करती थी। लकीली वो चैनल वी के एक शो में सिलेक्ट कर ली गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर मॉडलिंग स्टार्ट कर दी और वो एक मॉडल बन गई। इसके बाद ही वो लगातार फिल्मों के लिए भी ट्राई करने लगी। इसके बाद तापसी काफी सारे तेलुगु फिल्मों में भी कास्ट की गई, लेकिन उनका बॉलीवुड में पहला फिल्म था चश्मे बंधु, और ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। और इसके बाद ही तापसी बॉलीवुड से लेकर तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी नजर आने लगी, और आज वो बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है। न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि तमिल तेलुगु में भी उनकी अच्छी खासी पहचान है। सो फ्रेंड्स, ये थी बॉलीवुड की टॉप 10 सेल्फ मेड एक्ट्रेस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है ये भी हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।